नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में सक्षमता परीक्षा की तैयारी को लेकर। आप सभी को मालूम है कि सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये तसलसल के साथ मतलब कंटिन्यूअस 15-20 दिन तक चलता रहेगा। पूरे बिहार में करीबन 3.5 पौने 4 लाख असातिज़ा इस इम्तिहान में शरीक होंगे। असातिज़ा के सामने चैलेंज है, एक बड़ा चैलेंज है कि उन्हें 3 या 5 बार में एग्जाम में कामयाबी हासिल करना ही होगा। इम्तिहान में बहरे सूरत कामयाबी लाजमी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं अपने नोट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए, इसी तरह qawmi-tarjuman.com पर मॉक टेस्ट के जरिए कि असातिज़ा तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। हमने मास्टर उर्दू नोट्स के नाम से फर्स्ट सीरीज में 3 पीडीएफ पेश किया था। सैकड़ों असातिज़ा ने उसे हाथों हाथ लिया। मैं तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मेरे नोट्स पे एतबार किया और खातिर खाह लोगों ने पसंद भी किया है। तमामों का शुक्रिया। अब मैं दूसरे सीरीज में उर्दू कवायद से मजीद 3 पीडीएफ मास्टर उर्दू नोट्स कवायद के नाम से तैयार कर चुका हूं। बहुत सारे असातिज़ा को शायद ये मिला हो, ना भी मिला हो। जिन्हें नहीं मिला है वो मुझसे राब्ता करेंगे। मेरा राब्ता नंबर है 87 095 22 622, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा। चलिए हम मास्टर उर्दू नोट्स कवायद सीरीज में ये हमारा किस्त अव्वल है, यानी पहली किस्त मैं पेश कर रहा हूं और ये वीवीआईपी क्लास है। इसी से मुताल्लिक आप अगर नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता करेंगे। मैंने इससे पहले जो आपको नंबर बताया व्हाट्सएप के जरिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मारूदी सवालात उर्दू कवायद किस्त अव्वल। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अलिफ, अरमुगान नहीं खाता है। बे, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? जिम, जैद सो रहा है। दाल, हस्बे बाला में से कोई नहीं। है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। माजरत, दाल हस्बे बाला में एक से ज्यादा, दाल हस्बे बाला में एक से ज्यादा और है हस्बे बाला में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मुंदरजा झैल में मुस्बत जुमला की मिसाल कौन सी है? अलिफ, अरमुगान नहीं खाता है। बे, क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? जैद सो रहा है। हस्बे बाला में एक से ज्यादा। है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जवाब क्या होगा? फटाफट आप मुझे कमेंट करें। दुरुस्त जवाब क्या होगा? जीम, जैद सो रहा है। क्या होगा? जीम, जैद सो रहा है। सवाल नंबर 2, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 2, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? अलिफ 4, बे 2, जीम 3, दाल हस्बे बाला में से कोई नहीं। है, हस्बे दाल हस्बे बाला में एक से ज्यादा। है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फटाफट आप मुझे कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या है, दुरुस्त जवाब क्या होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। आपको इस तरह याद भी हो जाएगा कमेंट करेंगे तो। सवाल नंबर 2 का जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। दुरुस्त जवाब क्या होगा? बे। क्या होगा?
बे, लफ्ज की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, मुहम्मल, मौजू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, मानादार लफ्ज को क्या कहते हैं? सवाल नंबर 3, मानादार लफ्ज को क्या कहते हैं? मानादार जिसका कोई माना हो। अलिफ मुहम्मल, बे मौजू, जीम मकसूर, दाल हस्बे बाला में एक से ज्यादा, हे हस्बे बाला में से कोई नहीं। मानादार लफ्ज को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं, बे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झैल में मौजू की मिसाल कौन सी है? मौजू, ठीक है, यानी मानादार लफ्ज जिससे कुछ माना समझ जाए। अलिफ पानी, बे वानी, जीम वाना, दाल एक से ज्यादा, हे हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो मौजू की मिसाल कौन सी है? फटाफट बताइए। अलिफ, क्या होगा? अलिफ पानी। सवाल नंबर 5 में क्या है? सवाल नंबर 5, मुंदरजा झैल में मुहम्मल की मिसाल बताइए। किसकी? मुहम्मल की मिसाल। अलिफ दवात, बे पानी, जीम कलम, दाल एक से ज्यादा, हे कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए। 5 नंबर का मुंदरजा झैल में मुहम्मल की मिसाल है दवात, कलम, पानी। तो सवाल नंबर 5 का क्या होगा? हे दुरुस्त जवाब होगा। इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी मौजू है। ठीक है, दवात पानी कलम। सवाल नंबर 6, कलिमा मौजू की कितनी किस्में हैं? कलिमा यानी मौजू की कितनी किस्में हैं? अलिफ 4, बे 6, जीम 3, हे हस्बे वाला में एक से शायद, दाल हस्बे वाला में एक से शायद, हे कोई नहीं, मतलब हस्बे वाला में से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, मौजू की कितनी किस्में हैं? मौजू की कितनी किस्में हैं? 6 नंबर का। मौजू की 3 किस्में हैं। ठीक है जी, दुरुस्त जवाब, इस्म, फ़ैल, हर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, फ़ैल का माना क्या होता है? सवाल नंबर 7 में क्या है? फ़ैल का माना क्या होता है? अलिफ सोना, बे काम करना या काम, जीम करना, दाल एक से ज्यादा, हे कोई नहीं। फ़ैल के माना क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। काम, दुरुस्त जवाब क्या होगा? काम। ठीक है, फ़ैल के माना काम। सवाल नंबर 8, असगर घर जाता है। सवाल नंबर 8, असगर घर जाता है में जाता है क्या है? फ़ैल, हर्फ, इस्म एक से ज्यादा, कोई नहीं, घर जाता है। सवाल नंबर 8 का क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। फ़ैल, घर जाता है क्या है? फ़ैल है, क्योंकि काम कर रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, कुछ भी है, ये फ़ैल है। आगे बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 9, सादिया स्कूल बस से जाती है में हर्फ की मिसाल क्या है? सादिया स्कूल बस से जाती है, इसमें हर्फ की मिसाल क्या है? देखिए, हर्फ किसे कहते हैं? जो बगैर किसी दूसरे लफ्ज के खुद मुकम्मल ना हो। ठीक है, यानी अपना पूरा माना ना दे, दूसरे का मोहताज हो, सीधी सी बात। हर्फ जो दूसरे का मोहताज हो। ठीक है, अलिफ स्कूल, बे सादिया, जीम से, दाल एक से साथ, हा कोई नहीं। तो इसमें क्या है? सवाल नंबर 9 में फटाफट कमेंट कीजिए। जीम, दुरुस्त जवाब जीम। से क्या है? हर्फ है। अगर एक आदमी से बोलता रहे, कुछ भी माना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे का मोहताज है। सादिया स्कूल बस से जाती है। ठीक है, तो इसमें से हर्फ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फ़ैल की मिसाल क्या है? सवाल नंबर 10, हम लोग रोजाना पढ़ते हैं में फ़ैल की मिसाल क्या है? फ़ैल की मिसाल पूछ रहा है। रोजाना हम लोग पढ़ते हैं, एक से ज्यादा या फिर कोई नहीं। पढ़ते हैं फ़ैल की मिसाल है। ठीक है, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। सवाल नंबर 10 का क्या जवाब होगा? जीम। आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 11, मुंदरजा झैल में सवालिया जुमला कौन सा है? अलिफ, क्या तुम घर जा रहे हो? बे, अहमद सो रहा है। जीम, नहीं अहमद खा रहा है। दाल, हस्बे वाला में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। फटाफट कमेंट कीजिए। इससे पहले मैं 30 उर्दू कवायद से मुतालिक वीडियो अपलोड कर चुका हूं अपने प्ले लिस्ट में, उर्दू तर्जमान के प्ले लिस्ट में, उर्दू कवायद सीरीज में 30 वीडियोस उस पर अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। मैंने मुकम्मल तौर पे उर्दू कवायद को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? सवालिया जुमला अलिफ, क्या तुम घर जा रहे हो? ठीक है, देखिए सवालिया जुमला भी यहां पे आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल क्या है? देखिए ये सवाल नंबर 12 है। ठीक है, यहाँ 12 टाइपिंग किया जाना मतलब छूट गया है। चलिए सवाल नंबर 12, मुंदरजा झैल में मनफी जुमला की मिसाल है क्या है? अलिफ, मिनहाज सो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? क्या फातिमा घर जा रही है? हस्बे वाला में एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। मनफी जुमला, देखिए इसमें मनफी जुमला आप बताइए फटाफट कमेंट करके। कोई भी मनफी जुमला नहीं है। हाँ दुरुस्त जवाब। बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में इसी चक्कर में काफी लोगों का नंबर खराब हुआ है, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा ऑप्शन उसमें था और हाँ पे लोग मारते नहीं थे, हस्बे वाला में से कोई नहीं। सभी लोग जीम, दाल, बे या अलिफ में से किसी एक पे मार देते थे। मान लीजिए कि जिसका जवाब मालूम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तुक्का लगाते थे और वो तुक्का बड़ी गलती होती थी हमारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, जुमला की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 13, जुमला की कितनी किस्में हैं? अलिफ 4, बे 5, जीम 3, दाल एक से ज्यादा या फिर हाँ कोई नहीं। जुमला की कितनी किस्में हैं? सवाल नंबर 13 का फटाफट कमेंट कीजिए। जुमला की 3 किस्में हैं। ठीक है, जुमला की 3 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, मुंदरजा झैल में इसमें जात की मिसाल है। इसमें जात की मिसाल मुंदरजा झैल में पूछा जा रहा है। दरख्त, लंबा, छोटा, एक से ज्यादा या फिर कोई नहीं। इसमें जात, देखिए दरख्त इसमें जात की मिसाल है। ठीक है, सवाल नंबर 14 का क्या होगा? अलिफ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15, मुंदरजा झैल में इसमें सिफत की मिसाल क्या है? अलिफ, जंगल या मकान, पहाड़, हस्बे वाला में कोई नहीं या एक से ज्यादा। ठीक है, इसमें सिफत की मिसाल मेरे ख्याल से है होगा, कोई नहीं। सवाल नंबर 15 का क्या होगा? आप भी कमेंट करके बताइए। क्योंकि सिफत किसी चीज की अच्छाई या खूबी को बयान करने को कहते हैं, उसमें किसी चीज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है? माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? किसके एतबार से? माना के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? 8 या फिर बे 3, जीम 2, एक से ज्यादा या फिर कोई नहीं। क्या होगा? सवाल नंबर 16 का आप भी फटाफट कमेंट कीजिए। हो सकता है मैं गलत हूं बहुत सारे जवाबात में, तो आप अपना कमेंट में अपने तासुर का इजहार करें और जवाब भी आप दर्ज करें। ठीक है, सवाल 14 का क्या होगा? माना के एतबार से इसमें की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? इसमें जात, क्या क्या? इसमें जात और ये इसमें सिफत। क्या? इसमें जात, इसमें सिफत। ठीक है, माना के एतबार से 2 किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? आप कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा? किसके एतबार से? बनावट के एतबार से। देखिए इसमें की कई किस्में हैं। माना के एतबार से, बनावट के एतबार से, इश्तिकाक के एतबार से, तो यहाँ बनावट के एतबार से। अलिफ 4, बे 5, जीम 6, दाल एक से ज्यादा है, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए, सही जवाब क्या होगा? बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में हैं। ठीक है, तो यहाँ उसमें से कोई भी नहीं है, जवाब
ہے درست ہوگا، ہے درست جواب۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 18، مندرجہ ذیل میں اس میں جامد کی مثال ہے، مندرجہ ذیل میں اس میں جامد کی مثال ہے، الف کرنا، بے رونا، جیم درخت، حسب والا میں ایک سے زائد، ہے کوئی نہیں۔ اس میں جامد کی مثال، یہ درخت درست جواب ہوگا جیم، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 18 کا جیم، فٹافٹ آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 19، ذیل میں مصدر کی مثال بتائیے، کرنا، دن، درخت، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ مصدر جس کے آخر میں نا لفظ آ جائے وہ مصدر ہوگا اردو میں، ٹھیک ہے، جیسے کرنا، جانا، آنا۔ تو اس میں کیا ہے؟ الف درست جواب۔ سوال نمبر 19 کا آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے درست جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 20 کا کیا ہوگا؟ مندرجہ ذیل میں مذکر کو الگ کریں، کیا کہا جا رہا ہے؟ مذکر کو الگ کریں، لڑکی، مغلانی، پجاری، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یا پھر ان میں ایک سے زائد۔ مذکر کو الگ کریں، پجاری مذکر ہے غرچہ اخیر میں یا معروف ہے، یا معروف جو ہے وہ تانیث کی علامت ہے، یعنی مؤنث ہونے کی، لیکن پجاری یہاں پہ مذکر ہے۔ اسی طرح ہاتھی بھی مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مؤنث ہوگا تو پجارن ہو جائے گا، ٹھیک۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 21، مندرجہ ذیل میں مؤنث کو الگ کریں، ٹھیک ہے، یہاں مؤنث کو الگ کرنے کو کہا جا رہا ہے، مالی، درجن، پجاری، مالی، درجن، پجاری، حسب بالا میں ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں۔ فٹافٹ آپ کمنٹ کر کے بتائیے، یہاں پہ مؤنث کیا ہے؟ درجن، کیا ہے؟ درجن، بے درست جواب۔ درجن کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 22، درج ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ مضبوط، شفقت، قلت، حسب بالا میں ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں۔ مضبوط یہ بھی غلط ہے، شفقت درست ہے، قلت غلط ہے، قلت ہونا چاہیے بڑی قاف سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بے درست جواب۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 23، قواعد کے اعتبار سے جملے میں سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ الف فاعل، بے مفعول، جیم فعل، یا پھر ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں۔ قواعد کے اعتبار سے جملے میں سب سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ 23 نمبر کا فٹافٹ کمنٹ کیجئے، فاعل آنا چاہیے، درست جواب، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 24، غلط جوڑے کی نشاندہی کیجئے، کس کی؟ غلط جوڑے کی نشاندہی کیجئے۔ الف حمایت کرنے والا، حامی، فیصلہ کرنے والا، حاکم، تصویر بنانے والا، مصور، حسب بالا میں ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں۔ دیکھیے فیصلہ کرنے والا حاکم نہیں ہو سکتا، فیصل ہوگا، کیا ہوگا؟ فیصلہ کرنے والے کو فیصل کہیں گے، یہ دیکھیے یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہاں حاکم ہے تو یہ غلط ہے، بے غلط ہے، غلط جوڑے کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے، تو بے درست جواب۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 25، درج ذیل میں کون سا املا درست ہے؟ استبل، استبل، یا پھر استبل تو سے، یا پھر سین سے استبل، یا پھر سین تے بے لام، ٹھیک ہے، درست کون سا ہوگا؟ الف درست جواب، استبل، الف صاد تو بے لام، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 26، اگر فاعل مذکر ہو تو جملے میں فعل ہوگا، جملے میں دیکھیے فاعل مذکر ہو، ٹھیک سے پڑھنا ہے، فاعل مذکر ہو تو جملے میں فعل کیا ہوگا؟ مذکر کے طور پہ ہوگا، بے درست جواب۔ کس کے طور پہ ہوگا فعل؟ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر کے طور پر ہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، سوال نمبر 26 کا بے درست جواب۔ سوال نمبر 27 کا کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ سے حرف علت کی شناخت کیجیے، حرف علت اس میں کیا ہے؟ سوال نمبر 27، پھول، زردی، دھول، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا پھر کوئی نہیں، ہے درست جواب، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے حرف علت، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 28، حروف مثنات وہ حروف ہیں، دیکھیے حروف مثنات
حروف مسنات وہ حروف ہیں جن پر 3 نقطے ہوں، 2 نقطے ہوں، یا پھر 1 نقطے ہوں، یا پھر کوئی بھی نہیں۔ حروف مسنات کسے کہتے ہیں؟ مسنات، مسنات جن پر 2 نقطے ہوں۔ حروف مسنات کسے کہیں گے؟ جن پر 2 نقطے ہوں، جن حروف پر 2 نقطے ہوں، جیسے تے ہے نا، قاف، تو یہ کیا ہوگا؟ حروف مسنات، حروف مسنات۔ سوال نمبر 28 کا کیا ہوگا؟ بے، جس کی تے ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قاف ہے، اس کے اوپر بھی 2 نقطے ہوں گے، تو یہ حروف مسنات ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 29، یہ دیکھیے ایک چیز ہے، ہمارا یوٹیوب چینل اردو ترجمان سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے دوستوں کو بھی ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں۔ سوال نمبر 29، حروف فوقانی وہ حروف ہیں، حروف فوقانی کون سے حروف ہیں؟ جن کے اوپر نقطے ہوں، نیچے نقطے ہوں، یا پھر جن پر 2 نقطے ہوں، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ حروف فوقانی جن کے اوپر نقطے ہوں، الف درست جواب، ٹھیک ہے، جیسے تے، نون، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ حروف فوقانی، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 30، دیکھیے پھر یہاں پہ سوال نمبر چھوٹ گیا ہے، کیا چھوٹ گیا ہے؟ سوال نمبر، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال نمبر کیا ہونا چاہیے یہاں؟ 30، سوال نمبر 30، وہ حروف جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر الف کا تلفظ نہیں ہوتا، البتہ لام کا تلفظ ہوتا ہے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 30 کا فٹافٹ آپ کمنٹ کر کے بتائیے۔ سوال نمبر 30 کا، جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر الف کا تلفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ جیم درست جواب، حروف قمری، ٹھیک ہے، جیسے والقمر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 31، حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا، بے جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت الف کا تلفظ نہیں ہوتا، یا پھر دونوں، یا پھر کوئی نہیں۔ تو حروف شمسی کون سے حروف ہیں؟ الف لام جن سے پہلے الف لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے والشمس، تو کیا ہو جائے گا؟ لام کا تلفظ نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 31 کا فٹافٹ کمنٹ کیجئے، الف کیا ہوگا؟ درست جواب، ٹھیک ہے، والشمس۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 32، حروف مثلثہ کون سے حروف کہلاتے ہیں؟ حروف مثلثہ، 2 نقطے والے، 3 نقطے والے، یا پھر 2 نقطے والے حروف، یا پھر ان میں سے کوئی نہیں۔ مثلثہ 3 نقطے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مثلثہ، ٹھیک ہے، حروف مثلثہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 33، علم ہجا وہ ہے جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے، بے جس میں الفاظ کی ساخت و بناوٹ سے بحث کی جاتی ہے، جیم جس میں الفاظ کی لفظی اور معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہے، دال جس میں، دیکھیں میں چھوٹ گیا ہے ٹائپنگ میں، ٹھیک ہے، جس میں شاعری کے متعلق اصول و ارکان سے متعلق بحث کی جائے یا کی جاتی ہو، ٹھیک ہے۔ علم ہجا کیا ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجئے۔ درست جواب ہوگا الف، 33 نمبر کا، جس میں حروف کے حرکات و سکنات اور آوازوں سے بحث کی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ علم ہجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 34، حروف مرکب کی تعداد کتنی ہے؟ 15، 13، 11 یا پھر 12؟ حروف مرکب کی تعداد کیا ہے؟ حروف مرکب کی تعداد 15 ہے۔ NCERT کی کتاب میں، NCERT کی جو کتاب ہے اس میں حروف مرکب کی تعداد 15 ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 35، علم صرف کی تعریف ہے، مطلب کیا ہے؟ علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ جس میں الفاظ کی ساخت اور بناوٹ اور ان کے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے، یا پھر جس میں جملوں کی ساخت، بناوٹ اور ان کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے،
जीम जिसमें शायरी के असूल और अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। दाल इनमें से कोई नहीं। इल्म सर्फ की तारीफ यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, आपको कभी भी सवाल का जवाब देने से पहले सवाल बार बार पढ़ना चाहिए। तो सवाल नंबर 35 का आप फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 35 का अलिफ दुरुस्त जवाब होगा। क्या जिसमें अल्फाज की साख्त और बनावट और उनके तगज्जुर तबद्दुल से बहस की जाती है, तगज्जुर तबद्दुल से बहस की जाती है, इल्म सर्फ कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 मुंदरजा झैल में हुरूफ तहसीन की मिसाल है। क्या मिसाल है? मुंदरजा झैल में हुरूफ तहसीन की मिसाल है। शाबाश मुझे तुम पर फख्र है, अकरम ने कमाल कर दिया, सब हाजिर हैं सिवाय हामिद के, इनमें से कोई नहीं। हुरूफ तहसीन शाबाश मुझे तुम पर फख्र है, देखिए ठीक है, किसी की तारीफ के लिए, दाद देने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। शाबाश बेटा मुझे तुम पर फख्र है, मान लेते हैं, तो ये हुरूफ तहसीन हुआ, अलिफ दुरुस्त जवाब। ठीक है, सवाल नंबर 37 वह इल्म जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाए, वह इल्म जिसमें अल्फाज और जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाए क्या कहलाता है? फटाफट कमेंट कीजिए। इल्म बलागत, इल्म हिजा, इल्म नहव, इल्म अरूज। दुरुस्त जवाब क्या होगा? जिसमें जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाए। सवाल नंबर 37 का फटाफट कमेंट कीजिए। इल्म बलागत। क्या? इल्म बलागत जिसमें लफ्जों जुमलों की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाए, इल्म बलागत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 शायरी के अरकान और असूल से मुतालिक बहस की जाती हो वह इल्म कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्म अरूज, इल्म बलागत, इल्म सर्फ या फिर कोई नहीं? क्या होगा दुरुस्त जवाब? शायद आपको मालूम ही होगा, इल्म अरूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 39 किसी काम की अच्छाई बयान करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ क्या कहलाते हैं? किसी काम की अच्छाई बयान करने के लिए हुरूफ निदा, हुरूफ इनबिसात, हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ अबजद। सवाल नंबर 39 का फटाफट आप कमेंट कीजिए। हुरूफ इनबिसात। ठीक है, अच्छा बयान करने के लिए, खुशी बयान करने के लिए। ठीक है, हुरूफ इनबिसात। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 कलाम में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हरूफ कहलाते हैं हुरूफ तहसीन, हुरूफ ताकीद, हुरूफ तासुफ, हुरूफ इस्तिफहाम। इन चारों ऑप्शंस में क्या दुरुस्त है? फटाफट कमेंट कीजिए। देखिए, किसी बात में जोर पैदा करने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो हरूफ इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हुरूफ ताकीद कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उन्हें हुरूफ ताकीद कहते हैं। जैसे हरगिज तुम ऐसा नहीं करोगे, तो हरगिज क्या है? हुरूफ ताकीद है। तुम्हें बहरहाल वहां जाना ही है। ठीक है, तो ये जो है ये हरूफ ताकीद है। इसमें इन हरूफ से जुमले में, ठीक है, या कलाम में जोर पैदा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 41 वह हरूफ जो किसी दूसरी चीज के मानिंद करार देने में इस्तेमाल हो क्या कहलाते हैं? अलिफ हुरूफ तशबीह, हुरूफ तहसीन, हुरूफ मुसन्नात या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, किसी चीज के मानिंद करार देने में इस्तेमाल होने वाले हरूफ हुरूफ तशबीह कहलाते हैं। ठीक है, हुरूफ तशबीह कहलाती है। हुरूफ तशबीह जिससे तशबीह दी जाए, ठीक है, जैसे मानिंद, तरह वगैरह वगैरह। जैसे जैद अपने वालिद की तरह है, फातिमा फातिमा चांद जैसी है। ठीक है, तो ये हुरूफ तशबीह है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 42 ऐसे हरूफ जो किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो कहलाते हैं हुरूफ नफरीन, एजाब, हुरूफ निदा, हुरूफ इनबिसात। देखिए, किसी को पुकारने के लिए इस्तेमाल हो वह हरूफ क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। हुरूफ निदा। हुरूफ निदा जैसे ए हामिद, ए असगर, या हामिद, या खुदा, या अल्लाह वगैरह वगैरह, ये तमाम क्या है? हुरूफ निदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 जिस इल्म में जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरतीब व तरतीब से बहस की जाती है कहलाता है। फटाफट कमेंट कीजिए। इल्म अरूज, नहव, बलागत, इल्म सर्फ।
जुमलों की साख्त बनावट और उनकी तरकीब व तरतीब से बहस की जाती हो। ठीक है, सवाल नंबर 43 का फटाफट कमेंट कीजिए। इल्म नहव, देखिए तरकीब व तरतीब से बहस की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे तरकीब व तरतीब से, तो वो क्या होगा? इल्म नहव होगा, बेदुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 44 क्या है? जिस इल्म में हरूफ के हरकत सकानात और आवाजों से बहस की जाती हो वो है इल्म हिजा, इल्म अरूज, इल्म बलागत, इल्म सर्फ। हरकत सकानात और आवाजों से, ठीक है, आवाजों ने हो गया, से होगा। ठीक है, सवाल नंबर 44 का फटाफट कमेंट कीजिए। चूंकि इससे पहले भी हमने ऊपर आपको बता दिया है, फिर यहाँ दोबारा मैंने रिवीजन कर दिया है, मतलब आपको याद होने के लिए, अज़्बर याद होने के लिए। सवाल नंबर 44 फटाफट कमेंट कीजिए। इल्म हिजा क्या होगा? इल्म हिजा। सवाल नंबर 45 का देखिए, जो दो इसम या जुमलों में रब्त पैदा करे, दो इसम या जुमलों में रब्त पैदा करे या मिलाने का काम करे, वो है क्या है? हुर्फ इल्लत, अत्फ, इस्तिस्ना, इनमें से कोई नहीं। हुर्फ इल्लत तो हो नहीं सकता, हुर्फ इस्तिस्ना भी नहीं है, तो क्या होगा? हुर्फ अत्फ होगा, जो मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, जुमलों में रब्त पैदा करने के लिए, इसम में रब्त पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो, वो क्या होगा? हुर्फ अत्फ। ठीक है, जैसे हामिद और असगर। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 46, वह हरूफ जो दो इसमों के बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे वो क्या कहलाते हैं? हुरूफ अत्फ, इजाफत, जार, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 46 का फटाफट कमेंट कीजिए, क्या होगा? हुरूफ इजाफत, बाहमी ताल्लुक को जाहिर करे, जैसे असगर की माँ, हामिद की माँ, वगैरह वगैरह, ये हुरूफ इजाफत है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 47, जो हरूफ कोई बात पूछने के लिए इस्तेमाल हो, किसी बात पूछने, किसी चीज के पूछने के लिए इस्तेमाल हो, उसे क्या कहेंगे? जिसे हम सवालिया जुमला कहते हैं, क्या कहेंगे? अलिफ, हुरूफ इस्तिफाम, हुरूफ तासुफ, हुरूफ अत्फ, या फिर कोई नहीं? दुरुस्त जवाब होगा हुरूफ इस्तिफाम। ठीक है, कोई बात पूछने के लिए जो इस्तेमाल हो वो हुरूफ इस्तिफाम कहलाते हैं। जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, क्या तुमने ये कर लिया है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 48, जो किसी शक व शुबा को दूर करने के लिए इस्तेमाल हो वो है हुरूफ इजाफत, मुसन्नात, इस्तिदराक, हुरूफ तहसीन। देखिए, किसी चीज के शक व शुबा को दूर करने के लिए इस्तेमाल होने वाले हुरूफ क्या कहलाते हैं? तो फटाक से आपको क्या बोल देना है? हुरूफ इस्तिदराक। क्या बोलना है? हुरूफ इस्तिदराक। सवाल नंबर 48 का जी दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 49, वह हरूफ जो ताकीदी तौर पर बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल हो वो है हुरूफ इस्तिदराक, एजाब, ताकीद, इस्तिस्ना। देखिए, ताकीदी तौर पर, वैसे ही पता चल रहा है कि जवाब क्या होगा, हुरूफ ताकीद, दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 50 का हुरूफ तशबीह की मिसाल है अलिफ, हामिद हूबहू अपने वालिद की तरह है, बे खालिद अकरम दोनों ज़हीन है। देखिए, हुरूफ तशबीह की मिसाल, हामिद हूबहू अपने वालिद की तरह है, खालिद अकरम दोनों ज़हीन है, फातिमा अपने वालिद की चहेती है, इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब क्या होगा? तशबीह, किसी चीज से किसी की मिसाल दी जाए। ठीक है, तो हामिद हूबहू अपने वालिद की तरह है, मैंने ऊपर भी बयान किया है, तारीफ मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे वो आ भी गया, हामिद हूबहू अपने वालिद की तरह, तो क्या होगा? हुरूफ तशबीह, अलिफ, दुरुस्त जवाब। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमने जो सक्षमता परीक्षा के लिए मास्टर उर्दू नोट्स तैयार किया है, अगर आपने उसे हासिल नहीं किया है तो जरूर हासिल करें। दर्जा 1 से 8वीं क्लास तक के तमाम असातिज़ा के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, लोग हाथों हाथ इसे ले रहे हैं। अगर आपको भी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर राब्ता करें। कौन से नंबर पर? नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 8705922622 पर। ठीक है, नोट्स हासिल करने के लिए ऊपर वाले नंबर पर राब्ता करें। अगर आप चाहें तो हमारे qawmittarjuman.com पर जाकर के उर्दू मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, ऑनलाइन ये टेस्ट आप दे सकते हैं। इसे सर्च करेंगे गूगल पर, ये आपके सामने आ जाएगा। 27 उर्दू टेस्ट हमने उस पर अब तक अपलोड कर दिया है, आप वहां भी इसे टेस्ट दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।